तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार अद्वैत क्लास में। हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। सूक्ष्म छोटा छोटा जीव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक सेकेंड। छोटा छोटा जीव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो लगभग जितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब के बारे में हम लोग जान गए थे, है ना। क्या क्या होता है सबका इंट्रोडक्शन हो गया था। एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, उसको साइड रखते हैं। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जान गए थे, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब के बारे में जान गए थे अच्छे से। कोई डाउट था? अगर डाउट होगा तो पूछना कमेंट में, नहीं डाउट था तो चलो अच्छे से समझ गए। अब मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज इस संसार में क्या है। तो बात यहाँ पे ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ अच्छा यूज भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बुरे के लिए भी है। जैसे कोरोना वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, है ना। तो उसका यूज संसार में क्या था? नाश करने वाला, है ना। वैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दिक्कत पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे काम का चीज है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस किस कारण से यूजफुल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होता। जैसे सुन के बैक्टीरिया, वायरस, यही ना लगता है कि सब तो दिखते पहुंचाने वाला चीज है ना, रोगे बीमारी वाला चीज है बैक्टीरिया, ये सब है कि नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारी चीजों में यूज है। खाने पीने वाले सामान में भी बहुत तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, सही में। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा घर में ही देख लो, मेकिंग कर्ड, दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। और जो दही तुम हम खा रहे हैं, खाते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का काम होता है दूध को दही में बदल देना, है ना। इस बैक्टीरिया का क्या काम होता है? दूध को दही में बदल देना। और दही में तुम्हारा यही बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो बैक्टीरिया है लेकिन दही बनाने के काम में आ रहा है ना। और ये सब गुड बैक्टीरिया इसको कहते हैं। हमारे हेल्थ के लिए भी ये नुकसानदेह नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी ये सही है। होता ये है, देखो मम्मी उम्मी को दूध से दही जमाते हुए जोरन लेती होंगी मम्मी, है ना। जोरन लेती होंगी, लेती है ना जोरन। रात को क्या करती हैं? दूध हल्का सा गर्म करती हैं। दूध कैसा रखती हैं? सुसुम टाइप का। सुसुम समझ रहे हो ना, तो हल्का गर्म रहना चाहिए। जोरन लेती हैं, जोरन को दही में मिला देती हैं और उसको फिर रख देती है एकदम झाक झूक के बढ़िया से, गर्म इलाके में, है ना, फ्रिज में नहीं, गर्म इलाके में। होता यह है कि जो जोरन ले रही है दही वाला, वो दही में पहले से लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है ना। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता ही है, और दही में पहले से लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। अब उस बैक्टीरिया का क्या काम रहता है? जैसे दूध में मिला, और दूध का टेम्परेचर कैसा है? हल्का गर्म है। कैसा है? गर्म है। तो गर्म टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। अरे अरे बढ़िया दम लग रहा है, अच्छा माहौल में आ गया है, वैसे दम जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद दूध का जो प्रोटीन है उसको बदल देता है। उसको क्या कर देता है? बदल देता है और दही में बना देता है ना। दूध के प्रोटीन को क्या कर देता है? बदल के दही में बना देता है। इस तरीके से लैक्टोबैसिलस से दूध से दही बनता है, समझ रहे हो ना। तो ये बैक्टीरिया का ही कमाल है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में भी प्रेजेंट रहता है और मिर्ची में भी रहता है। मिर्चाई देखो ना, हरियर मिर्चाई, हरा मिर्ची में भी रहता है। हरा मिर्ची से भी दही बन सकता है, दही जम सकता है, सही बात है। और लैक्टोबैसिलस वेजाइना में भी पाया जाता है,
समझ रहे हो ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वेजाइना में भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस हरी मिर्च में भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस दही में भी पाया जाता है, और जितने भी चीज में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है उन सब से दही आराम से बन सकता है, एक कंफर्म बात है। दूसरा, प्रिपेयरिंग अल्कोहल और वाइन, दारू बनाने में, दारू बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट वगैरह है ना, ईस्ट ईस्ट, ये सब चीज से दारू वारू बनता है। अब दारू कैसे बनता है इसका एगो एक्टिविटी शॉर्ट्स में हम अपलोड करेंगे दारू बना के, पर ध्यान ये रखना है कि दारू बनाने वाला प्रोसीजर से कैसे नहीं कि एकदम दारू में बना के घोलटा रहना, वो काम नहीं करना। दारू कहने का मतलब जो अल्कोहल होता है वो केमिकली एक केमिकल है। अल्कोहल क्या है? एक केमिकल है जिसका यूज साइंस में है ना, और इसका यूज मेडिसिन में भी होता है। पर जो शराब पीने वाला रहता है उसमें 100% अल्कोहल नहीं रहता है, उसमें 40% या लेस देन 40% ही अल्कोहल रहता है। मोर देन 40% अगर अल्कोहल रहा शराब में तो भी वो तो बहुत खतरनाक हो जाता है, जहर हो जाता है। ऐसे शराब जहरे है, शराब पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि जो शराब बनता है पीने के लिए, जो लोग पीता है उसमें 40% या 40% से कम अल्कोहल रहता है, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा रहा तो गया। लेकिन जो यहाँ साइंस में बताया गया एक्टिविटी जिससे अल्कोहल बनाया जाए वो अल्कोहल ही रहेगा, इथेनॉल ही बनेगा, पर उसको पिया नहीं जा सकता है, वो डेंजरस है ना। क्योंकि दारू बनाने के बाद बहुत तरह तरह का प्रोसीजर, उसको साफ करता है, उसको डिस्टिल करेगा, ये करेगा वो करेगा, तब जाके पीने लायक दारू बनता है। हम लोग बनाएंगे इसी एक्टिविटी टाइप का, बस स्मेल हल्का सा शराब टाइप का आने लगेगा, है ना, शराब टाइप का स्मेल हल्का आने लगेगा बस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सीख साख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि दारू एकदम बनाना स्टार्ट कर दो घर ही पे, एकदम लोंघरल रहो, वो काम नहीं करना। इसका एक्टिविटी हम बताएंगे कि कैसे अल्कोहल वाइन से दारू बनता है। शॉर्ट टर्म में ऐसे बता देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है तुमको क्या लेना है, एक कटोरी लेना है, कटोरी में हल्का गर्म पानी, सुसुम पानी डाल देना है, और ईस्ट आता है मार्केट में, ईस्ट आता है जिसमें ईस्ट पाउडर आता है, क्योंकि केक वेक बनाने में भी ईस्ट का काम आता है। तो मार्केट में दुकान में जाओगे, चाहे ऑनलाइन अमेजन पे सर्च मारोगे ईस्ट पाउडर तो आ जाएगा। वो ईस्ट पाउडर लेना है और चीनी खूब सारा ले लेना है। क्या करना है, गर्म पानी को कटोरा में ले लो, उसमें चीनी ईस्ट पाउडर दम डाल के मिला दो, अच्छे से मिला दो, कम से कम आधा घंटा छोड़ दो। आधा घंटा के बाद उसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना देरी छोड़ोगे उतना बढ़िया दारू बन जाएगा, और उतना बढ़िया स्मेल, बढ़िया नहीं मतलब दारू वाला स्मेल आएगा, बढ़िया कैसे आएगा, तनी दारू दारू टाइप का एकदम महकेगा, है ना। और बनता है इन्हें उन्हें दारू, समझ ही रहे होगे, इन्हें उन्हें दारू बनता है, वो गली से निकलोगे तो एकदम नहीं महकेगा, इसमें हल्का हल्का महक में आएगा। पर हाँ, ये घर पे तुम लोग नहीं करना, काहे कि तुम लोग घर पे करोगे तो दिक्कत है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बनाओगे, बना के चखोगे, हमको पता है, ये सब घर पे मत करना, मर जाओगे। ये वाला जो बनेगा ये पियोगे तो मर जाओगे, जहरे रहेगा, काहे कि पीने लायक दारू नहीं है, इथेनॉल है, पूरा केमिकल ही रहेगा, समझ रहे हो ना। चलो, अब ब्रेड बनाने का भी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, मतलब ब्रेड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। एक प्रोसेस बता रहे फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, बताते क्या। द प्रोसेस ऑफ converting sugar into alcohol is known as fermentation. ऐसा प्रोसेस जिसमें चीनी किस में बदल जाए,
एल्कोहल में बदल जाए, एल्कोहल एथनॉल होता है, ठीक ना, चीनी किस में बदल जाए, एल्कोहल में बदल जाए, इसी चीज को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यही फर्मेंटेशन होता है दारू वारू में भी, ईस्ट पाउडर जैसे मिला है तो फर्मेंटेशन हाई हो गया, चीनी जो था वो चेंज हो गया एल्कोहल। यही प्रोसेस से ब्रेड भी बनता है। पर समझना यह है कि जब भी आटा मैदा होता है ना जी ब्रेड में, आटा को गूथो या मैदा को गूथो, ठीक है, उसमें हल्का सा चीनी मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, चीनी मिला के उसको डफ बनाया जाता है। तो जब डफ बनाओगे आप फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, या तो उसमें ईस्ट पाउडर डाल दो हल्का सा, है ना, हल्का सा ईस्ट पाउडर डाल दो, चीनी डाल, देखो मैदा ले लो, उसमें चीनी के साथ उसका डफ बना लो, उसमें हल्का सा ईस्ट पाउडर डाल दो, आप कुछ देरी के लिए छोड़ दो। तो देखे होगे जब भी छोले भटूरा ये सब बना होगा घर पे, तो देखे होगा कि आटा सानने के बाद मैदा वैदा कुछ देरी छोड़ने के बाद बुलबुला टाइप का आटा वहां पे बन जाता है ना, जो डफ रहता है, गूथल आटा रहता है, वो बुलबुला टाइप का फूल जाता है ना, फूल जाता होगा। क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। जो ईस्ट है वो आटा मैदा में प्रेजेंट शुगर को, या जो एक्स्ट्रा शुगर हम ऐड किए थोड़ा सा, उस शुगर को खाएगा, रेस्पायर करेगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। यही चीज क्या करेगा, इस चीज को, आटा को फुला देता है, और उसी को जब हम बेक करेंगे तो ब्रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा। तो नान, ये सब नान जो हो जाता है, तंदूरी रोटी हो जाता है, नान हो गया, लच्छा पराठा हो गया, ऑल बल जितना हो गया, केक हो गया, सब चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज से ही बनता है। समझ में आ रहा है, इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। सेम है इडली डोसा ढोकला, इसमें भी फर्मेंटेशन होगा और तुम्हारा इडली डोसा ढोकला ये सब बनेगा। तो इतने खाने वाले चीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। आगे और जानेंगे कि किस किस चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा। पहला तो है कि दही बनने में, दूसरा है दारू वाइन बनाने में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा ढोकला बनाने में, इन सब का यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है इन सबको बनाने में। कर्ड में तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। बाकी दारू वारू हो गया, यहाँ पे ब्रेड हो गया, इडली डोसा ढोकला हो गया, ये सब में फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगता है ना। फर्मेंटेशन समझते हो ना, क्या, चीनी का अल्कोहल में बदल जाना, है ना। अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। ये प्रोसेस ईस्ट के मदद से होता है। किसके मदद से होता है, ईस्ट के मदद से होता है। नहीं तो नेचुरली भी होता है। अगर नेचुरली उसमें कोई चीज में अगर नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट है तब भी हो जाएगा तुम्हारा। इतना समझ में आया होगा। चलो इसको नोट डाउन करो तो।